गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ, जिससे कि आप याद कर पाओगे कि संविधान में जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं उनको कैसे याद किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर एक बार इसको देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जैसा कि आपने ये शीर्षक देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की बारात, इसके माध्यम से ही हम आगे चलते हैं और किस तरह से अनुसूचियाँ याद की जाएँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से याद किए जाए। तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि नॉर्थ ईस्ट की जनजाति के जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस बारात के लिए कुछ ऐसी मिसाल कायम की जाए कि दुनिया याद रखे। तो इसके लिए सभी लोग अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए सुबह 6 बजे एकत्रित होते हैं और एक पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें केवल वहीं की जनजाति के लोग एकत्रित होते हैं और आपस में विचार रखते हैं। इस पंचायत के लिए सबसे पहले मुखिया गठन किया जाता है, जिसके लिए एक आदमी और एक महिला को बनाया जाता है, जिससे कि उनके विचारों में, सोच में, महिला पुरुषों में समानता बनी रहे। इसीलिए एक पुरुष और एक महिला को मिलाकर एक मुखिया बनाया जाता है। और इस प्रकार पंचायत की कार्यवाही आगे शुरू की जाती है और मुखिया जी अपने विचार रखते हैं तथा वो कहते हैं कि हमारा सबसे पहला काम यह है कि पूरे भारत में घूमना, मतलब इस बारात को हमारे जितने भी राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें घुमाया जाएगा और पूरे भारत में घूमते हुए फिर हम लोग यहीं अपने घर पे आके सब लोग इकट्ठे होंगे। मुखिया जी बोलते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि से परमिशन लेनी होगी। तभी पंचायत में बैठे लोग सोचते हैं कि विचार तो मुखिया जी का अच्छा है, पर इतने बड़े लोगों से परमिशन कैसे ली जाएगी? ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे? हम लोग तो कभी जंगलों से बाहर जाते ही नहीं, हम तो उन्हें पहचानते ही नहीं, पता नहीं यह सब कैसे होगा। तभी मुखिया जी उन्हें समझाते हैं, आप चिंता ना करें, या तो वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, वो बस 2 शब्द ही बोलेंगे। तभी पंचायत में सभी की सहमति से 3 लोग चुने जाते हैं, जो कि शपथ लेते हैं और इन बातों को गोपनीय रखते हैं। इसके अलावा मुखिया जी नॉर्थ ईस्ट की जनजाति के अलावा अन्य राज्यों की जनजाति से भी 5 लोगों को बुलाते हैं, जो कि 8 भाषाओं को जानते हैं, जिससे कि शहरी लोगों से बातचीत करने में कोई परेशानी ना हो। तथा गांव के मुखिया जी भी इस दल में शामिल हो जाते हैं, जिससे कि इस दल में 10 लोगों की संख्या हो जाती है। ये लोग 7 दिनों के हिसाब से, यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक, हर एक दिन की एक एक लिस्ट बनाते हैं, जिसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ते हैं। सारी तैयारी हो जाने के बाद जब वो घर से निकलते हैं तो जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की भूमि को वो छोड़ते हैं और नई भूमि में प्रवेश करते हैं, तो वे देखते हैं कि यह भूमि कितनी साफ़ और सुधरी है, मतलब बहुत सुधार किया गया है। वो लोग सोचते हैं कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह की भी दृश्य देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे वे शहर में आगे बढ़ते जाते हैं, वे चारों तरफ निहारते हुए जाते हैं तथा बोलते हैं कि यह तो 12 आने सच हो गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने साफ सुथरे शहर देखने को मिलेंगे। यहाँ का स्थानीय शासन कितना अच्छा है, जिसने शहरों को साफ सुथरा बना के रखा हुआ है। और अंततः शाम को घूमते घामते शाम को 4 बजे तक राज्यसभा के गेट पर पहुँच जाते हैं। इसके अंदर वो लोग देखते हैं कि सीटों का बंटवारा चल रहा है। थोड़ी देर सब लोग वहीं इंतज़ार कर लेते हैं और जिससे उनको परमिशन लेनी थी, उनसे परमिशन लेकर वो सब लोग अपने घर पे वापस लौट आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी नॉर्थ ईस्ट की जनजाति की बारात की पूरी कहानी। तो चलिए अब हम लोग अपनी 12 अनुसूचियों को इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ उनका यूज किया गया है। इसमें जो सुबह 6 बजे का समय दिया गया है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट की जनजाति के लोग एकत्रित होते हैं, यह हमें अनुसूची 6 को बताता है। इसके बाद इसमें जो पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें मुखिया जी होते हैं, वो एक आदमी और एक महिला होती है, जो कि दोनों मिलकर कहीं ना कहीं 1 और 11 को बनाते हैं। जब यह 11 बन जाता है तो यह 11वीं अनुसूची को प्रदर्शित करता है।
जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत का सबसे पहला उद्देश्य था पूरे भारत में घूमना, अतः पहला उद्देश्य पूरे भारत को प्रदर्शित करता है, जो कि अनुसूची 1 को दर्शाता है। तथा आगे कहानी में जो बताया गया है कि ये राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आदि लोग बहुत ही पैसे वाले हैं, ये हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तभी मुखिया जी बोलते थे कि 2 शब्द ही तो बोलेंगे, या तो हाँ या तो ना। तो ये 2 शब्द जो हैं, अतः मुखिया जी जो बात कहते हैं उस समय अनुसूची 2 प्राप्त होती है। अतः कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तो 3 लोग चुने जाते हैं जो शपथ लेते हैं और गोपनीयता की। तथा कहानी में 3 लोग जो चुने जाते हैं जो शपथ लेते हैं तथा गोपनीयता बनाए रखते हैं, यह हमें अनुसूची 3 को प्रदर्शित करता है। तथा अन्य राज्यों से जो 5 लोग बुलाए जाते हैं वह हमें अनुसूची 5 को प्रदर्शित करता है। तथा वे 8 भाषाओं को जानते हैं जो हमें अनुसूची 8 को बताता है। कहानी में जब ये लोग 7 दिनों के हिसाब से एक दिन की सूची बनाते हैं तो यह हमें अनुसूची 7 को प्रदर्शित करता है। जब ये पूरा दल बन जाता है तो इसमें 10 लोग होते हैं, जो कि हमें अनुसूची 10 को बताता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए जब ये लोग नई भूमि में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही साफ सुथरी भूमि को देखते हैं, जो कि 9वीं अनुसूची को बताता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए जब ये सब लोग शहर में आगे बढ़ते जाते हैं तो जो सब लोग 12 आने सच बोलते हैं कि ऐसा स्थानीय शासन उन्होंने कहीं नहीं देखा, यह हमें 12वीं अनुसूची को बताता है। इसके अंत में घूमते घामते जब सब लोग 4 बजे राज्यसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं तो यह हमें 4थी अनुसूची को बताता है। तो देखा ना दोस्तों, इस तरह से हमने 12 अनुसूचियाँ कितनी आसानी से याद कर ली। उम्मीद है कि आपने भी इनको याद कर लिया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। तथा जैसा भी आप फीडबैक मुझे देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर मिलूँगा आपसे एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।